हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब लर्न। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों 12th फिजिक्स का 9th चैप्टर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण दोस्तों सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं, फिर टॉपिक अपन ने उठाया है फैराडे के नियम। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है दोस्तों? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं कि जब किसी बंद पृष्ठ के चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब चुंबकीय फ्लक्स φb में परिवर्तन होता है तो उसके कारण विद्युत धारा I तथा विद्युत वाहक बल E की उत्पत्ति होती है। इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। लिख लेना दोस्तों परिभाषा बड़ी सरल तरीके से। इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स का एक नाम आया है, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स दोस्तों क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स को φb कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को क्या कहते हैं दोस्तों? φb। और ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है दोस्तों? जिस तरीके से विद्युत फ्लक्स होता है उसी तरीके से चुंबकीय फ्लक्स भी होता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है दोस्तों? विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसी तरीके से चुंबकीय फ्लक्स क्या है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर इसको अपन लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या है दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स है। φb इजिकल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको डी ए वेक्टर लिख सकते हैं, डी एस वेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ नोटेशंस है दोस्तों। ये टॉपिक कभी और डिटेल में ज्यादा पढ़ाएंगे दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स ये होता है। और फैराडे ने क्या कहा कि फैराडे ने दो नियम दिए दोस्तों। फैराडे ने दो नियम दिए, जिसमें से नियम नंबर 1 फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है दोस्तों? ये कहता है कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके कारण विद्युत वाहक बल E तथा विद्युत धारा I की उत्पत्ति होती है। यही फैराडे का प्रथम नियम है चुंबकीय प्रेरण के लिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का प्रथम नियम क्या है दोस्तों? जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल E तथा विद्युत धारा I की उत्पत्ति होती है। यही फैराडे का प्रथम नियम है। और फैराडे का प्रथम नियम दोस्तों इंपॉर्टेंट बात स्टार लगाकर लिखना, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम, प्रथम नियम दोस्तों E तथा I की उत्पत्ति का कारण बताते हैं। क्या कारण है? कारण है विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण E तथा I उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्या बताते हैं? E तथा I की उत्पत्ति का कारण बताते हैं फैराडे का प्रथम नियम। उसके बाद नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का नियम ये कहता है कि जब किसी भी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल I की उत्पत्ति होती है। और इस I का मान विद्युत वाहक बल E की उत्पत्ति विद्युत वाहक बल E की उत्पत्ति होती है। और इस विद्युत वाहक बल E का मान, विद्युत वाहक बल E का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, d∅b/dt। इसको कैसे बोलेंगे? किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। या ऐसे कह सकते हैं, इसको उल्टा भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं कि किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, E इजिकल टू 1 d∅b/dt। ये क्या है? यहाँ पे 1 क्या है? 1 बराबर दोस्तों नियतांक है, कांस्टेंट है। ये जिस तरीके से अपन ने कूलाम का नियम पढ़ते हैं, कूलाम का नियम क्या है? आवेशों के लिए दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। फिर जब प्रोपोर्शनल हटाया जाता है किस तरीके से? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है K, Q1 Q2/r²। जिस तरीके से ये नियतांक है उस तरीके से यहाँ पे 1 नियतांक है दोस्तों।
अब कंफ्यूजन वाली बात क्या आती है, एक और लाइन लिखनी है यहाँ पे स्टार लगाकर दोस्तों, क्या लगानी है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का जो द्वितीय नियम है वो ई तथा आई की मात्रा को बताता है। विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा की मात्रा को बताता है कौन, फैराडे का द्वितीय नियम। ये स्टार लगाकर बात ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, जो स्टार लगा के बात बता रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव के भी है या फिर एक लाइन में उत्तर देने वाले भी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे यदि फेरों की संख्या n हो, कुंडली कौन सी है, कुंडली का डायग्राम बना देता हूँ दोस्तों, ये आवश्यक नहीं है लेकिन बना देता हूँ फिर भी। ये कुंडली है गैल्वेनोमीटर, इस कुंडली में यदि फेरों की संख्या n है, यदि फेरों की संख्या n है, फेरों की, अब फेरों के सुनते ही अपने को बड़ा मजा आता है, फेरों की संख्या n हो तो क्या हो जाएगा, E = n d⁵b अपॉन dt। फेरों का नाम सुनते ही दोस्तों मजा आ जाता है। मैं उन्हीं फेरों की बात कर रहे हैं, मैं उन्हीं फेरों की बात कर रहा हूं जो मंडप में लिए जाते हैं। मंडप में गोल गोल ऐसे घुमा जाता है और ये फेरे दोस्तों यहाँ पे ऐसे लपेटे जाते हैं। फेरे वो नहीं है, ध्यान रखना है, अभी बोर्ड का एग्जाम है इसलिए सिर्फ इन फेरों के ऊपर ही फोकस करना है दोस्तों। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा इन फेरों के लिए फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, E = n d⁵b अपॉन dt। ये है फैराडे के दोनों नियम। और दोस्तों फैराडे के यह जो द्वितीय नियम है इसमें यदि लेंज का नियम ऐड करा जाए, लेंज का नियम ऐड करा जाए तो लेंज के नियम के अनुसार फैराडे के नियम में माइनस चिन्ह आता है, -n d⁵b अपॉन dt। इसको वैसे मैं और पढ़ाऊंगा दोस्तों, और ज़्यादा पढ़ाऊंगा तब जाके और ज़्यादा क्लियर करूंगा मैं, लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखना है फैराडे के ये नियम है और लेंज के नियम के कारण फैराडे के द्वितीय नियम में माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। माइनस चिन्ह का मतलब क्या होता है कि जिस फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो रही है, मतलब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल का मान उसी का विरोध करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति होती है, मतलब चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन का ही विरोध करता है विद्युत वाहक बल। ये लेंज का नियम कहलाता है दोस्तों। लाइक करना है दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।